2004 में जब मैं परमेश्वर में आया, क्योंकि 2003 में 2002 में मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करके जलंधर वापस आ चुका था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। 24 घंटे मेरे मंदिर में चीजें चलती थी और मैं बोलता था कि नहीं, क्रिश्चियन नहीं बनना, ये धर्म बदलते हैं लोग, ये ना जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलते हैं। आमीन। में मुझे कुत्ते ने काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया। अटैक होने शुरू हो गए। डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स जिन पे मुझे मान था, सब जगहें, सब चीजें, सब जगह घूम लिया और सुसाइड करने वाला था जिस दिन, सारी अकड़ निकल चुकी थी। धर्मों के बारे में बात करना बंद कर दिया था। कुछ नहीं मैं करता था, सिर्फ सुसाइड करना और हैवी ड्रग पर नशा करके मैं उनका घर देखने गया जहां वो चर्च लगाते थे, और नशा किया हुआ अंदर में गया और मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना हुई। और पहली प्रार्थना में जो मुझे करंट लगा, मुझे मालूम था कि कुछ तो है। प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा कि हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यसुनुल्लाह जी ने अपने बारे में बताया है कि मैं कैसे हिंदू धर्म से क्रिश्चियन बना। आगे हम इस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। जलंधर में और अलग अलग पंजाब में उनकी पोस्ट होती थी। जब उनको कैंसर हुआ तो मेरे घर वालों को किसी ने बताया कि जाओ, ये क्रिश्चियन लोग जो हैं ये प्रार्थना करके कैंसर ठीक करते हैं। मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया बिल्कुल भी, और मेरी फैमिली जो है वो मेरे दादा के लिए प्रार्थना करवाने जाती थी। मेरे दादाजी की फैमिली ने फेथ नहीं किया परमेश्वर के ऊपर। और उसके बाद थोड़े समय के बाद जब मेरी अपनी फैमिली, मेरे फादर और मदर चर्च जाने लगे, किसी एक छोटा सा ग्रुप होता था, तो मैं गुस्सा करने लगा, ये बोलने लगा कि आप लोग क्रिश्चियन मत बनो, क्रिश्चियन जो है कुछ नहीं है। देखो 24 घंटे मेरे मंदिर में चीजें चलती थी और मैं बोलता था कि नहीं, क्रिश्चियन नहीं बनना, ये धर्म बदलते हैं लोग, ये ना जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलते हैं। आमीन। और उसके बाद जब मैंने उनको मना कर दिया, अपनी फैमिली को वापस ले गया और मैंने चर्च नहीं जाने दिया। 2004 में मुझे कुत्ते ने काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया। अटैक होने शुरू हो गए। डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स जिन पे मुझे मान था, सब जगहें, सब चीजें, सब जगह घूम लिया और सुसाइड करने वाला था जिस दिन, सारी अकड़ निकल चुकी थी। धर्मों के बारे में बात करना बंद कर दिया था। कुछ नहीं मैं करता था, सिर्फ सुसाइड करना और हैवी डोज नशे की लेके स्पेशल सुल्तानपुर साइड से नशा लेने जाना और स्पेशल नशा करना ताकि मैं नशे में रहूं और मुझे अटैक ना हो। अपनी छत पे चढ़ जाना और मेरे भाई ने वहां पे आना और मैंने उसको देखना, और जब नीचे चले जाना तो मैंने रोना कि मैं इनके सामने अब नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं सुसाइड कर लूंगा और मैं इनको, ये मुझे मिस करेंगे सभी लोग। और जिस दिन, यानी कल सोमवार है ना, अगर आज से आप 17 साल पहले देखो तो उस दिन भी सोमवार था, 16 को। और उस 16 को नशा करके अपने घर में मैं आया, अपने बेडरूम में जाने लगा, क्योंकि उस टाइम मेरा पूरा मन बन चुका था, मैंने कहाँ जाना है, कौन से फाटक पे जाना है, ट्रेन के नीचे सुसाइड करना है, नशा ज्यादा करके जाना है, पूरा प्लान बन गया। और एक हिंदू व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मेरे बेडरूम में बैठा था। वो उसी ग्रुप से थे जहां मेरे मम्मी पापा जाया करते थे प्रार्थना करवाने के लिए। मैं अंदर गया, मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह चुका था कि कोई क्या करता है, कोई कौन से धर्म में, मुझे मालूम था मैं जा रहा हूं। उन्होंने मुझे बात करनी शुरू की, तू कैसा है, ये क्या हुआ तेरे को, बड़े धागे शागे पूरे बांध रखे, क्या हुआ तेरे को। मेरा बात करने का दिल नहीं था, मैंने नशा किया, फिर भी मैंने बात की कि ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे ना आपके लिए, आप ठीक हो जाओगे। वो पंजाबी बात करते थे, तेरे लिए प्रेयर करांगे, अब ठीक हो जाएगा तू। मेरे को लगा चलो मरना तो है ही, एक टेस्ट कर लो इनका। आप इमेजिन करो, रात के 8 बजे बाइक पर, मेरे पास बाइक होता था पैशन, रात को 8 बजे बाइक पर नशा करके मैं उनका घर देखने गया जहां वो चर्च लगाते थे। और नशा किया हुआ अंदर में गया और मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना हुई। और पहली प्रार्थना में जो मुझे करंट लगा, मुझे मालूम था कि कुछ तो है।
ये मालूम नहीं था कि ये जीवित परमेश्वर है, ये एकमात्र परमेश्वर है, ये सब कुछ कर सकता है। क्योंकि हम जिन जगहों से निकले, हमारी कोठी है ब्यास में, जहां पर सब बहुत बड़ा सत्संग होता है, वो हमने उनको दे दी थी और उन्होंने हमें बाहर जगह दे दी थी। हम वहां के परमानेंट मेंबर्स थे। हर जगह हमारा रोल था। एक्टिव रिलीजियस खानदान से हूं मैं, एक्टिव। ऐसा नहीं था कि हम परमेश्वर को मानते नहीं थे, नो, एक्टिवली मानते थे सबको। जहां मैं पढ़ता था वहां सब मेरे 90% दोस्त सरदार थे, तो उनके साथ में जगह जाता था, हर जगह, हर चीज मुझे मालूम थी। लेकिन इस बीमारी ने और इस मुसीबत ने जब असली में मैंने हल ढूंढा, मुझे इतना तोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं ना टूटता, मैं उसी घमंड में रहता। क्योंकि धर्म इंसान ने बनाया, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। उसने नहीं कहा तू ईसाई बन जा, उसने नहीं कहा नहीं पहले अपना नाम पीटर रखेगा तो मैं तुझ पे दया करूंगा, अपनी कास्ट चेंज, उसने कुछ नहीं कहा। और जब मैंने बाइबल पढ़ी तो उन्होंने कहा कि पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं। अगर तू बाइबल पढ़ेगा तो तू होगा और परमेश्वर होगा, तेरे गुनाह होंगे, पाप होंगे, जिसकी वजह से तू मुसीबत में है। तूने विरोध किया परमेश्वर का, तूने गालियां दी परमेश्वर को, और तूने कहा कि मेरे घर में ये क्रिश्चियन लोग एंटर नहीं करने चाहिए, मुझे बुरे लगते हैं लोग। और परमेश्वर तुझको ढूंढ रहा है और तुझको पुकार रहा है, तुझ पे दया कर रहा है। और पहले दिन की प्रार्थना के बाद मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर है। मैं आपको पता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब लोग मुझे देखते हैं उन्हें लगता है कि मैं आसमान से स्वर्गदूत उतरा हूं। उन्हें ये नहीं मालूम मेरी हिस्ट्री क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं आपसे 10 गुना ज्यादा पापी था जब मैं परमेश्वर में आया हूं। अब परमेश्वर में मैं आ गया, मैंने उनका घर देख लिया, उसके बाद प्रार्थना करवाई। एक छोटी सी बाइबल, नया नियम उन्होंने नीले कलर का दिया, बोला पढ़ना। मैंने कहा ठीक है जी, ये पेपर ले लो, रोज 20 मिनट प्रार्थना करना। मैंने कहा 20 मिनट तो बहुत ज्यादा, 20 मिनट ठीक है, कोई बात नहीं। तेल मसा करके दे दिया, पानी मसा करके दे दिया, अच्छा इसको लगाना, ठीक है। और मेरे को जुआ खेलने की आदत थी, मैं पूल का चैंपियन था। पूल होता है ना, आज भी अगर आप मेरे साथ खेलेंगे मैं आपको हरा दूंगा, आप जितने मर्जी बड़े चैंपियन हो। सुनो मेरी बात। और वहां मैं इधर चर्च में मेरे को फोन आना शाम को, आ जाए यार सेवा करने चलते हैं। कौन सी? आ जाए, कोई बात नहीं, दरिया बिछाते कुछ सेवा करते हैं, ठीक है। और दोपहर को मैंने अपने काम से निकल जाना। मेरा काम बहुत फलवंत था, बिजनेस फलवंत था। और जब जुआ खेलना पूल में लड़कों के साथ, बैटिंग लगानी लड़कों के साथ। एक शाम मेरी लड़के के साथ लड़ाई हो गई वहां पे जुआ खेलते वक्त, जिसके साथ मेरा जुआ चल रहा था। और मेरा इतना उसके साथ फाइट हुई, मेरा मन किया कि मैंने वहां जाना ही नहीं। और उसी शाम को मेरे को फोन आया चर्च से, अच्छा हमने ना रोज जाया करना है 5 बजे के बाद, तू तैयार है आने के लिए? मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आता हूं, क्योंकि मेरा इधर से मन टूट गया और मैं उधर जाने लग गया। फिर मैंने रोज शाम को चर्च जाना शुरू किया। सुनो मेरी बात, मैं कैसे बदला हूं मैं आपको बता रहा हूं। मैं एकदम से नहीं बदला हूं। मसीह में आने के बाद भी, तौबा करने के यानी पहली प्रार्थना होने के बाद भी कमियां मुझे छोड़ के नहीं गई। उसके बाद हमें बैप्टिज्म का पता चला कि बैप्टिज्म होता है, बपतिस्मा होता है, जिसमें आदमी डुबकी लेते हैं और उसके बाद परमेश्वर को आप सचमुच ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु आपकी जिंदगी में आ जाता है, पवित्र आत्मा आपको भरता है, आपकी जिंदगी से इस तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो कैसे लेना है? तब बपतिस्मे हर संडे नहीं होते थे, हर हफ्ते नहीं होते थे, 2-3 महीने बाद कहीं 25-30 इकट्ठे हो जाओ तो बपतिस्मा देते थे। मैंने कहा ठीक है, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की, मैंने कहा बपतिस्मा लेने से पहले ना खूब शराब पीनी, तो जिसमें के बाद तो पी नहीं होगी, अब वो पहला पूरी पी लेनी है अपन। और प्लानिंग कर रहे हैं उसके साथ। और पास्टर आया, बोला क्या क्या बात कर रहे हो? हमने कहा हम झूठ नहीं बोलते थे, सीधा बताते क्या दिल में है। ये प्लान कर रहे हैं हम। उनका नहीं, प्लान नहीं करना, ये अभी वायदा करो, छोड़ दी। तभी वायदा करना पड़ा और छोड़ दी। अगस्त में परमेश्वर में आया, सितंबर में वायदा कर दिया, 2 महीने में सब कुछ हुआ। 2 महीने में सब कुछ हुआ। 1 या 2 अक्टूबर को मैंने बैप्टिज्म लिया 2004 में। तब से लाइफ कभी सेम नहीं रही। मैं दोबारा अपने नशों में नहीं गया हूं, अपने पापों में नहीं गया हूं, गंदगी में वापस नहीं गया हूं।
दोबारा कभी तौबा नहीं की। एक बार की थी, वही पहली थी, वही आखिरी थी। हालेलुया। ऐसा नहीं पहले आ गए, फिर वापिस चले गए, फिर तौबा कर ली, फिर किसी लड़की के साथ गलत काम कर लिया, फिर तौबा कर ली, फिर आ गए, फिर शराब पी ली, फिर ऐसा कचरा मचरा मैंने नहीं किया अपनी लाइफ में, इसीलिए मुझे परमेश्वर ने बढ़ाया। ये सच्चाई। अब हुआ क्या, 2004 में परमेश्वर में आया अपनी मेंटली बीमारियों के कारण, अपनी फिजिकल बीमारियों के कारण, लेकिन मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स वही नहीं थी। वो तो सिर्फ परमेश्वर की एक शुरुआत थी मेरी लाइफ में, मुझको अपने में लेके आने के लिए। और जब मेरी वो प्रॉब्लम्स, मेरे मेंटली डिप्रेशन परमेश्वर में आने से और बढ़ गया और मैं आधा पागल हो चुका था। प्रभु में आने के बाद भी दुष्ट आत्मा का अटैक बढ़ गया मेरे ऊपर, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना, मैं परमेश्वर को जान चुका था, क्योंकि रोज संगति, शाम को 5 बजे के काम, अपने बिजनेस के बाद रोज संगति करता था, रोज एवरी डे। मेरे घर वाले मेरे खिलाफ होना शुरू हो गए, तू नशे कर ले दोबारा। वही घर वाले जिन्होंने मुझे भेजा चर्च में, वही बोलते थे नशे कर लो दोबारा, जो मर्जी करो, चर्च में नहीं जाने, चर्च नहीं जाना, रोज शाम को नहीं जाना, बिजनेस करो, ये करो, बहुत बड़ा बिजनेस है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं तुमको ऐसा नहीं करने। रिश्तेदार हो तो वापिस आएगा अपने धर्म में, तेरे को पछताना पड़ेगा, तेरे पास्टर को मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, पीटेंगे, उसे रास्ते में पकड़ लेंगे। आप नहीं जानते, रोज घर में कलेश इतना होता था, आप इमेजिन भी नहीं। अगर आप कई लोग ऐसे होते, वापिस चले जाते। लेकिन शुरू से मैं अपनी फैमिली से हल्का सा अलग रहा था। मुझे इसका रीजन मालूम नहीं था क्यों ऐसा है। मेरे ब्रदर की ज्यादा अटैचमेंट थी, लेकिन मेरी थोड़ी कम थी, मालूम नहीं क्यों। वो बाद में पता हुआ कि क्यों, ताकि जब परमेश्वर मुझे बुलाए अपने में और मेरा घर वाले मेरा विरोध करे, मैं उनके प्रेम में वापिस ना चला जाऊं, ताकि मैं परमेश्वर में खड़ा रहूं। आप जानते हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी हो, कई बार आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी बहन आपसे प्यार करे, आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी माँ आपसे ज्यादा प्यार करे, आपका बाप आपसे ऐसे करे, लेकिन आप नहीं जानते कि वो चीजें कई बार परमेश्वर ने ठहराई होती हैं ऐसा होने के लिए। अगर ऐसा ना होता, अगर मेरी लाइफ में मेरी फैमिली से मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड होता, तो इतना कलेश जब घर में रोज हो रहा था, शायद मैं वापस चला जाता। पर उस कलेश में वापस नहीं गया, रोज चर्च जाता रहा, रोज अपनी कमियां ढूंढता रहा। अच्छा ये कमी है, अच्छा ठीक है, फिल्मी गाने नहीं सुनने, अच्छा ठीक है, ये नहीं करना, ठीक है, वो नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना, ठीक है, इसमें बॉयफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, अच्छा ठीक है, इसमें गलत काम नहीं करना, ब्लू फिल्म नहीं देखनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, चोरी नहीं करना, ठीक है, सारा कुछ ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे मालूम होता गया वैसे वैसे मानता गया। बैप्टिज्म लिया, आई थिंक 3 महीने बाद ही बैप्टिज्म लेने के ले हैंड मैंने शुरू कर दिया था लोगों के ऊपर, लोगों पे प्रार्थना करनी मैंने शुरू कर दी थी। एक दिन एक अधरंगी आता है, वो बिल्कुल उसे उठा के लेके आए, और मैं भी बिल्कुल नया था, 3 महीने विश्वासी, उनको लेके आए मेरे सामने। छोटा सा चर्च था, उस पर प्रेयर हुई, मैंने देखा प्रेयर होते हुए अपनी आंखों के सामने। अगले दिन वो वापस आया, बोल रहा था, चल रहा था, कंप्लीट पूरा नहीं लेकिन चल रहा था। कल से जमीन आसमान का फर्क था एक दिन में। मेरे होश उड़ के मैंने पहली बार मिरेकल देखा अपनी लाइफ में लाइव। पहले तो मैं सिर्फ बातें सुन रहा था, मसीह बाइबल की बातें सुन रहा था या उनकी गवाही उनके मुंह से सुन रहा था, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं ना कि जो मुझे हिलाए, क्योंकि उस समय इतना इंटरनेट नहीं होता था, सिर्फ ब्रॉडबैंड होते थे BSNL के जो चलते थे। जब मेरी आंखों के सामने वो हील हुआ, मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, अगर परमेश्वर इसको छू सकता है वो मुझे भी छू सकता है। परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बोला कि तू सेवा कर, तू प्रार्थना कर, लोगों को समझा। इमेजिन करो तब मैंने बाइबल और परमेश्वर ने कैसे मुझे इस्तेमाल किया। और जब मसीह में 3 महीने हो गए, मेरे अटैक बढ़ गए। जिस अटैक से मैं आया था वो कम हो गया, लेकिन और अटैक बढ़ गए दुष्ट आत्मा के। उसकी वजह से मुझे क्या हुआ कि मुझे रोज बाइबल पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि जैसे मैं बाइबल पढ़ता था अटैक कम होने शुरू हो जाते थे। तो मैंने क्या करता था कि घर में जब मैं गया 10 बजे 5 बजे चर्च जाके, चर्च से आया 10 बजे 11 बजे 12 बजे, घर आते ही बाइबल पकड़ी अपनी छोटी, अपनी छत पे, मॉडल टाउन हमारी कोठी थी, मॉडल टाउन के बीच में, अपनी छत पे गए, बाइबल पढ़ी 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4-5 घंटे जब बाइबल पढ़ ली, मेरा अटैक खत्म होता था और मैं सोने वर्गा हो जाता कि हाँ अब सो सकते हैं, अटैक कम हो गया। एवरी डे बाइबल मेरी एक दवाई थी, क्योंकि मैं दवाइयां खा चुका था, जलंधर के सारे बड़े डॉक्टर से दवाइयां खा चुका था, कोई असर नहीं, 1% भी नहीं। अब जब मैं बाइबल पढ़ता था मेरे अटैक दुष्ट आत्मा के कम होते थे।
तो मुझे प्रैक्टिकली मालूम था कि वचन मेरे अटैक कम करता है। तो रोज इसी चक्कर में कि मेरे अटैक कम हो जाएं, बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। रोज 6 घंटे 8 घंटे। हुआ क्या, 1 साल बाद जब 1 साल मैंने बाइबल रोज 8-8 घंटे पढ़ ली, तब जब भी कोई बंदा चर्च में शाम को 5 बजे में जाता था, जब भी कोई बंदा अपनी मुसीबत लेके आता था, भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, अपने पास्टर को बोला पास्टर जी हमें ये प्रॉब्लम है। जैसे ही उसने प्रॉब्लम बोलनी, मैंने बाइबल से वचन निकाल लेना, क्योंकि बाइबल मुझे याद हो गई थी कौन सा वचन कहाँ लिखा है। जैसे ही उसने कहा मेरी ये दिक्कत है, मैं बाइबल उठा के बोलना कि देख वचन क्या कहता है, वचन ये कहता है, वचन ये कहता है। वचन में मैं मजबूत हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पीछे एक दुष्ट आत्मा को लगाया ताकि मैं लगातार वचन पढ़ता रहूं। इसलिए नहीं कि मुझे प्रभु से प्यार है, पहले प्यार व्यार कम था, लेकिन दुष्ट आत्मा से मुझे आजादी मिल जाए ये चीज मेरे दिमाग में ज्यादा थी। वचन पढ़ना शुरू कर दिया। जब लगातार वचन पढ़ने की आदत पड़ गई, तब आदत पड़ गई, दुष्ट आत्मा तो चला गया। 2005 में मैंने आपको बताया था 40 रोजे मैंने 5-6 बार रखे, और उन रोजों में परमेश्वर ने मुझसे बात की थी कि या बांध दृढ़ रहे मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो मैंने वो चीज देख के रोजे रखे। रोजों में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के एक दास के रूप में पवित्र आत्मा मेरे पास आया और उसने कहा कि इस तरह से प्रार्थना करनी, और जो भी मुझे बताया मैंने किया, और उसके बाद मैं हील हुआ। 2005 के बाद वो अटैक कभी नहीं हुआ वापस। आज मुझे कितने साल हो गए? 2005 के बाद 16 साल हो गए, कभी नहीं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल आजाद हूँ।